Hello friends, Jai Swaminarayan. So the subject that is control system theory. So in last lecture we have gone through some basic idea about the stability. Okay, the system stable. What is the definition of the stable system and what is the definition of unstable system? Okay, so that we have already gone through in our last lecture. Then in last lecture we have also gone through the position of the pole कि भाई अगर पोल की पोजीशन एस प्लेन पे जो है अकॉर्डिंगली ही हमें रिस्पांस मिल रहा है. सो पोल इज द आईएमपी वन वी कैन से इन पर्टिकुलर सिस्टम कि भाई पोल डिसाइड करेगा, पोल की पोजीशन डिसाइड करेगी एस प्लेन पे क्या है और वही डिसाइड करेगा कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है, वो पोल ही डिसाइड करेगा. सो दैट थिंग इज ऑलरेडी डन इन लास्ट लेक्चर. ओके, सो इन दिस सेशन वी विल सी सम बेसिक एग्जांपल कि भाई मैथमेटिकल कोई एग्जांपल दिया हुआ है तो उसे हम किस तरह कहेंगे भाई ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. ओके, सो नाउ लेट्स गो थ्रू दैट. ओके, सो हियर फॉर स्टेबिलिटी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई ये कोई सिस्टम है. ओके, जिसकी स्टेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि भाई ये सिस्टम है तो ये स्टेबल है कि नहीं. तो हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे? तो इस तरह कुछ एग्जांपल्स आपको दिए गए होंगे कि भाई ये कोई इक्वेशन है कि भाई ये कोई सिस्टम का इक्वेशन जनरेट होके निकाल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सम लाप्लास. ये एस डोमेन का एस डोमेन है. ओके, सो इनपुट इज यूनिट स्टेप दैट इज 1 upon s. cs इज आवर आउटपुट. नाउ दिस टर्म इज आवर gs, इसे हम gs बोलते हैं अगर याद हो. एंड दिस वन इज आवर फीडबैक, ये हो गया हमारा hs. सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट कि भाई gs क्या है हमारा, gs ये है gs इक्वल टू 7 upon s, s plus 1, s plus 2. एंड सेम वे hs इक्वल टू फीडबैक क्या है, यूनिटी है 1. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन. तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का इक्वेशन क्या है, gs into hs. तो gs into hs क्या होगा, तो gs into hs होगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. तो फाइनली 7 upon s, s plus 1 and s plus 2. ओके, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस के बेस पे हम ओपन लूप पोल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टू फाइंड द ओपन लूप पोल क्या करेंगे हम, जो डिनोमिनेटर है उसको हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे. मींस s इक्वल टू 0 तो एक पोल मिलेगा s इक्वल टू 0, दूसरा पोल क्या मिलेगा s प्लस 1 यानी s प्लस 1 इक्वल टू 0 यानी s इक्वल टू माइनस 1. तो दूसरा पोल मिलेगा s माइनस 1 सॉरी माइनस 1 एंड तीसरा पोल मिलेगा s प्लस 2 इक्वल टू 0 दैट मींस s इक्वल टू माइनस 2. तो तीन पोल मिलेंगे हमें, एक s इक्वल टू 0, s इक्वल टू माइनस 1 एंड s इक्वल टू माइनस 2. तो ये यहां लिखे हुए हैं. ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ ओपन लूप पोल. ओके, सो फ्रॉम ओपन लूप पोल वी कांट से, अब इसको डिफाइन करना हो ऑन द एक्सिस तो हम बेसिकली हमें ड्रॉ करना पड़ेगा सिग्मा प्लस j ओमेगा. ओके, z प्लेन. ओके, अब इसे डिफाइन करना है. ये पोल कहां पे है, एक 0 पे है तो ये पोल 0 पे मैंने बता दिया. दूसरा कहां है -1 पे, तो यहां -1 यहां -2 ले लो. तो दूसरा कहां है -1 पे, तो दूसरा पोल ये आ गया, तीसरा पोल -2. तो दिस 3 आर द ओपन लूप. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ ओपन लूप वी कांट से कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. ओपन लूप से हमें पता नहीं चलेगा कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, बिकॉज फीडबैक इज देयर, फीडबैक दिया हुआ है. सो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा क्लोज लूप पोल. ओके, सो नाउ द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या है पहले, तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है हमारा gs अपॉन 1 प्लस gs इनटू hs. ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, जबकि ये हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये आपको याद रखना है gs अपॉन 1 प्लस gs इनटू hs. ओके, सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यू इन दिस. फर्स्ट पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे. तो ये वाला इक्वेशन 7 वाला अपॉन 1 प्लस gs into hs तो हमने फाइंड आउट किया है, यही वैल्यू है तो वही वैल्यू हमने रख दी. gs into hs तो 1 है, दैट्स राइट. अब इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो s, s plus 1, s plus 2 कहां जाएंगे, यहां जाएंगे.
पूरा टर्म ऊपर वाले वैसे के वैसा, ओके, अपॉन ये ऊपर ले गया एंड फाइनली नीचे वाला क्वेश्चन तो ऐसे के वैसे। अब ये कट हो जाएगा तो फाइनली जीएस अपॉन 1 प्लस जीएस इनटू एचएस क्या मिला मुझे ये मिला, ओके, 7 अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 2 प्लस 7। अब हम नॉर्मली क्या करते हैं टू फाइंड दिस होल, जो डिनोमिनेटर है उसको हम 0 के साथ कंपेयर करते हैं, तो अब इसको भी हम 0 के साथ कंपेयर करेंगे। सो नाउ s s प्लस 1 s प्लस 2 प्लस 7 इक्वल टू 0। तो बेसिकली हम करते क्या है, इसको ही 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए इसको हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, ओके। तो इक्वेशन ये हुआ। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं, बिकॉज प्लस 7 इज देयर, तो हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते जैसे हमने इसमें किया था, बिकॉज प्लस 7 इज देयर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगा x³ प्लस 2x² प्लस 2s प्लस 7 इक्वल टू 0। अब x³ है तो पता चल जाएगा कि हमें s की 3 वैल्यू मिलेगी यहाँ। अगर इसे मैं सॉल्व करता हूँ इस इक्वेशन को x³ प्लस 2x² प्लस 2s प्लस 7 इक्वल टू 0 को, तो मुझे क्या मिलेगा, रूट ऑफ द इक्वेशन क्या मिलेगा, 3 वैल्यू मिलेगी। एक मिलेगा s1, ओके, यहाँ सॉल्यूशन आएगा जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, ओके, मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिख दी है, सॉल्व यहाँ नहीं बताया, बट आपको सॉल्व करना है कि भाई ये किस तरह आया है, ओके। सो s1 क्या मिलेगा -3.087 एंड s2 एंड s3 क्या मिलेगा 0.043 प्लस और माइनस j 1.505, ओके। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा s2 एंड s3 एंड s1 क्या आएगा वैल्यू के फॉर्म में आएगा, ओके। सो हियर s2 क्या हो जाएगा 0.043 प्लस j 1.5 एंड s3 क्या होगा 0.043 माइनस j 1.5, ओके। चलो तो s1 s2 एंड s3 मींस पोल हमें मिल गए। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम द ग्राफ पे, तो क्या होगा, तो ये हमारा s प्लेन आ गया, s1 क्या है -3 पॉइंट, तो -3 पॉइंट तो यहाँ पे आएगा, अगर इसे 1 कंसीडर करें यहाँ पे तो -3 पॉइंट समथिंग वहाँ आएगा। एक पोल हो गया ये। अब दूसरे दो पोल क्या है s2 एंड s3 में 0.043 दैट इज प्लस, तो प्लस 0.043 यहाँ कहीं होगा, यहाँ कहीं होगा, पर मैंने समझने के लिए यहाँ रखा हुआ है, ओके। यहाँ अगर हम 1 कंसीडर करें तो 0.043 प्लस j 1.5, तो j 1.5 यहाँ और माइनस j 1.5 यहाँ, तो हमारा पोल कहाँ मिला, एक s2 यहाँ मिलेगा और s3 यहाँ मिलेगा, ओके। सो दिस इज s1 पोल, दिस इज s2 पोल एंड दिस इज s3 पोल, ओके। तो इसे हम अगर डॉटेड लाइन से डिफाइन करें तो अगर पोल की पोजीशन, एक पोल लेफ्ट हैंड साइड पे है और बाकी दो पोल राइट हैंड साइड पे है इन द फॉर्म ऑफ सम कॉम्प्लेक्स वैल्यू, तो उसका ग्राफ, इसका रिस्पांस हमने आगे के लेक्चर में देखा था, क्या मिलेगा, कुछ इस तरह के वेवफॉर्म्स हमें मिलेंगे कि एम्पलीट्यूड बढ़ते ही चला जा रहा है, आगे करोगे तो बढ़ता ही चला जाएगा, ओके। सो नाउ फॉर द स्टेप इनपुट, आउटपुट में आप देख सकते हो एम्पलीट्यूड बढ़ता ही जा रहा है ऑक्सीलेशन का, सो फाइनाइट वैल्यू हमें नहीं मिल रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आगे जाओगे तो दैट्स कम इन द फॉर्म ऑफ सम इनफाइनाइट, ओके। सो दिस सिस्टम इज वी कैन से अनस्टेबल सिस्टम, तो इसे हम क्या बोलेंगे अनस्टेबल सिस्टम, ओके। सो क्लियर विद दिस, तो अनस्टेबल सिस्टम कौन सी है, ये वाली सिस्टम जो हमें दी हुई है, दिस इज अनस्टेबल सिस्टम, ये सिस्टम है अनस्टेबल, ओके। और हम कुछ इस तरह सॉल्व करेंगे डिफाइन करने के लिए, ओके। एक और एग्जांपल लेंगे, ओके। सो हियर द वैल्यू, यही चेंज किया हुआ है वैल्यू, ये आपको खास याद रखना है, आगे भी हम यही एग्जांपल लेंगे, दूसरी जब मेथड यूज करेंगे, ओके। तो इनपुट दैट इज rs 1/s, यूनिट इनपुट इज दैट, ओके। देन 3/s s plus 1 s plus 2 and feedback, that is unity feedback is there, okay, and cs, that is output control signals, okay। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि gs क्या है, तो gs वाला वैल्यू हमारा ये है, तो gs हमारा है 3/s s plus 1 s plus 2, और hs क्या हो जाएगा, तो hs हो जाएगा हमारा 1, ओके। सो gs एंड hs
मिल गया। सो जीएस इंटू एचएस तो ओपन लूप कोड क्या हो गया, तो ओपन लूप कोड ये नीचे वाला क्वेश्चन ही होगा, बिकॉज यू हैव टू डू जीएस इंटू एचएस। जीएस इंटू एचएस क्या होगा ओपन लूप में, यही इक्वेशन आ गया 3/s s+1 s+2। अब इस डिनोमिनेटर को अगर मैं 0 के साथ कंपेयर करता हूं, मतलब ये क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा s = 0, s = -1, s = -2। तो तीन पोल ओपन लूप पोल मिलेंगे, s1 = 0, दूसरा पोल मिलेगा -1 पे, तीसरा पोल मिलेगा -2, जैसे यहां मिलता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्लोज लूप, बिकॉज इट्स अ क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप में GS/1 + GS × HS, ओके, इक्वेशन में वैल्यू रख देते हैं GS × HS की। तो फाइनली ये इक्वेशन मुझे मिलेगा, ये नीचे वाला इक्वेशन ये मिलेगा, इसको मैं 0 के साथ कंपेयर करूंगा। मिस कंपेयर क्या कर रहा हूं, 1 + GS × HS को 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूं। ये वाला नीचे वाला क्या, मतलब ये वाले को मैं 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूं। ये 3 जो मिला इसमें मैं नीचे वाला क्वेश्चन को 0 के साथ कंपेयर कर रहा हूं। इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे ये इक्वेशन मिलेगा, x³ + 3x² + 2x + 3। ये मल्टीप्लाई किया हुआ है। सो अगर इसे मैं सॉल्व कर रहा हूं ये इक्वेशन तो मुझे तीन वैल्यू मिलेगी, s1, s2 एंड s3 की। तो s1 क्या मिलेगा, -2.67, s2 एंड s3 क्या मिलेगा, -0.164 ± j1.0। ओके, तो ये वैल्यू मिलेगी। अब इसको s प्लेन पे डिफाइन करते हैं, तो s1 कहां ड्रॉ करेंगे, तो s1 -2.67, तो ये 2 है मेरा, तो 2.67 कहां आएगा, यहां आएगा। तो एक पोल मुझे मिल गया, ये -2.67 एक पोल, बाकी दो पोल बाकी है s2 एंड s3। अब s2 में ये क्या है, -0.164, तो -0.1 कहां आएगा, कुछ यहां आएगा, यहां तक बताते हैं। ओके, तो -0.164, देन प्लस एंड माइनस j1.04, तो +1.04 -j1.04। तो इन दोनों को अगर कंबाइन करके एक पोल मुझे यहां मिलेगा, पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला यहाँ। ओके, तो तीनों पोल मुझे मिल गए, 1, 2 और 3, s1, s2 एंड s3। ओके, अब इसका रिस्पांस क्या मिलता है आउटपुट में, हमने आगे लेक्चर में देखा था। अगर वेवफॉर्म लेफ्ट हैंड साइड पे है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म लेफ्ट हैंड साइड पे डिफाइंड हो रहा है, तो आउटपुट मुझे कुछ इस तरह मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हो आउटपुट देखो 0 हो गया है, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट जो इनपुट दिया हुआ है, कोई फाइनाइट वैल्यू मुझे मिल रहा है, इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं जा रहा है। तो दिस सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम। ओके, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम स्टेबल है। ये आपको याद रखना है कि अगर इस तरह का ग्राफ हो तो क्या वैल्यू मिल रहा है। ओके, सेम वे यहाँ। ओके, सो दिस इज वन मेथड टू डिफाइन दिस सिस्टम, और टू डिफाइन कि ये सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, ये एक मेथोडोलॉजी है। ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस, ये एक मेथोडोलॉजी है। अब हम दूसरी मेथोडोलॉजी देखेंगे कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, उसको डिफाइन करने के लिए दूसरी मेथोडोलॉजी है। हाँ, तो है दूसरी मेथोडोलॉजी, वो दैट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो अब हम बात करेंगे अनदर मेथड टू सॉल्व दी कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। ओके, दैट मेथड इज अ हर्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन, हर्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरियन मेथड। ओके, मैक्सिमम टाइम्स एग्जाम में पूछा हुआ है, भाई डिफाइन दिस सिस्टम स्टेबल है कि नहीं बाय यूजिंग हर्विस्ट मेथड। ओके, सो इन हर्विस्ट मेथोडोलॉजी भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं, तो सो देयर आर सम रूल्स कि भाई सॉल्व करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैरेक्टराइज द इक्वेशन को कैरेक्टराइज करना है। तो दैट स्टैंडर्ड इक्वेशन इन दिस मेथोडोलॉजी हर्विस्ट क्राइटेरियन इज qs = a0 s⁻n plus a1 s⁻n-1 plus a2 s⁻n-2 plus so on an = 0। ओके, फिर क्या करना है, फिर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन करना है। तो h = क्या होगा, a1
A1, देन आगे आएगा A3, A5 एंड सो ऑन. देन सेकंड वाला रो क्या होगा A0, A2, A4 सो एंड सो. देन 0 अगेन A1, A3, 0, A0, A2, then 2 times 0 A1, 2 times 0 A0, and finally we have AN. Okay. तो पहले हमें ये इक्वेशन में सिस्टम को लाना है और जैसे ये सिस्टम में आ जाता है ये इक्वेशन में आपका सिस्टम आ जाता है फिर ये वैल्यू आपको यहाँ रखना है. ओके, ये मैट्रिक्स. ओके, देन फिर आपको क्या करना है इंडिविजुअल मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है. जैसे कि D1 सिंगल मैट्रिक्स दैट इज A1 होगा, देन D2 क्या होगा D2 होगा, A1 A3 A0 A2, A1 A3 A0 A2, then D3. So D3 is A1 A2 A5 A0 A2 A4 0 A1 A3. Okay, and finally we have accordingly you can go Dn is nothing but a full matrix. Okay, अब आपको क्या करना है आपको इंडिविजुअल मैट्रिक्स फाइंड आउट करने हैं जो भी इक्वेशन फॉर्म होता है. अगर D1 की वैल्यू D2 की वैल्यू और D3 की वैल्यू सारी पॉजिटिव्स मिल रही है, ऑल आर पॉजिटिव्स, D1 D2 ये सारे मैट्रिक्स अगर पॉजिटिव मिल रहे हैं देन वी कैन से दैट सिस्टम इज स्टेबल. ओके, सो अगर सारे पॉजिटिव मिल रहे हैं D1 D2 और D3 तो ही सिस्टम स्टेबल. अगर कोई भी एक नेगेटिव मिल रहा है जैसे D1 पॉजिटिव मिल रहा है D2 पॉजिटिव मिल रहा है पर D3 नेगेटिव मिल रहा है दैट सिस्टम इज unstable. That system is unstable. So now let's go through the example. So we have a more clarity about. Okay. So condition अब आपको पता है Hurwitz stability कि वे सारे जो मैट्रिक्स फॉर्म डिफाइंड हो रहे हैं और the system is stable for all D1 D2 D3 positive. अगर कोई भी एक नेगेटिव होगा then system is unstable. Okay. So हमने जो लास्ट एग्जांपल अभी लिए थे वही हम एग्जांपल डिफाइन कर रहे हैं. Okay. So उसमें हमने पहला एग्जांपल यही लिया था. ये क्लोज लूप फॉर्म था 7/s s+1 s+1. ओके, अब क्लोज लूप फॉर्म को कैरेक्टराइज्ड इक्वेशन में डिफाइन करेंगे तो ये इक्वेशन है हमारे पास कैरेक्टराइज्ड 1 + GS × HS = 0. जो लोअर वाला क्वेश्चन था उसको हम 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं. अभी हमने लिखा था क्लोज लूप 1 + GS × HS. पोल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं इसको 0 के साथ कंपेयर करते हैं. तो वही है 1 + GS × HS को हमने 0 के साथ कंपेयर किया. ओके, सो नाउ GS × HS क्या है तो GS × HS तो GS हमारा ये है 7/s s+1 s+2. HS क्या है HS 1 है, यूनिट है दैट्स व्हाई यूनिट फीडबैक ही जा रहा है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है यहाँ तो HS 1 है. सो फाइनली आई कैन राइट दिस इक्वेशन 1 + GS × HS हमारा 1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. ओके, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये पूरा टर्म क्या आ जाएगा ये पूरा टर्म तो इस तरह होगा s+1 s+2 + 7 = 0 और नीचे रहेगा ये पूरा करना, ये नीचे रहेगा पूरा करना. सिंपली मैथमेटिक्स. अब यहाँ 0 है तो ये इसके साथ ऊपर जाएगा तो ये तो ऑटोमेटिकली 0 होगा तो बचेगा क्या ये वाला टर्म ही बचेगा. और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो फाइनली x³ + 3x² + 2s + 7 = 0 जो अभी हमने आगे की ये इक्वेशन हमें मिला है. अब उसमें क्या करते हैं उसमें ये इक्वेशन पूरा हम सॉल्व करते हैं. ओके, सो दैट विल टेक सो मच टाइम कि भाई उसमें टाइम लगता है कि अगर वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है कि भाई तो ही हमें पता चले. फिर हम क्या करते हैं उसको एक्स एस प्लेन पे ड्रॉ करते हैं देन वी कंक्लूड कि हाँ भाई अब सिस्टम स्टेबल है कि नहीं. जबकि यहाँ क्या करना है सिंपल मेथोडोलॉजी फॉलो करना है. ये इक्वेशन हमें मिल गया. अब इसको हर्विट्ज स्टेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसके साथ हम कंपेयर करेंगे. सो इक्वेशन क्या है QS = A0 s⁻n + A1 s⁻n - 1 + A2 s⁻n - 2 सो n = 0. अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो s⁻n है फिर पावर कम हो रहा है तो यहाँ भी पावर कम हो रहा है, फिर पावर कम हो रहा है तो यहाँ भी s³ s⁻1 या s⁻0. ओके, तो पावर कम हो रहा है. सो इक्वेशन सेम है. सो फाइनली कांस्टेंट वैल्यू अब हम कंपेयर कर सकते हैं. A0 क्या होगा A0 यहाँ पे आया 1 है तो A0 = 1. फिर A1 यहाँ पे आया
3, तो A1 क्या हो जाएगा 3, A2 क्या है तो यहाँ देखो ये 2 हो जाएगा बिकॉज ये s n माइनस 2 यहाँ 1 है दैट्स इट। देन A3 क्या होगा तो A3 होगा 7 एंड A4 आगे 0 है तो यहाँ पे वैल्यू है नहीं, सो आगे अगर डिफाइन करना हो तो हम कर सकते हैं। देन सॉरी एंड सॉरी ओके दैट इज इक्वल टू 0 वी कैन सी ओके। तो हमें A0 A1 A2 A3 A4 A5 की वैल्यू मिल गई है ओके। अब इसका मैट्रिक्स फॉर्म डिफाइन किया h इक्वल टू है तो पहले लिखना है A1 A3 A5, तो h इक्वल टू A1 A3 A5, देन A0 A2 A4 A0 A2 A4, देन 0 A1 A3। हमें पता है कि 5 तक की वैल्यू मिल रही है, बाकी तो सारी 0 हो रही है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं, हम यहाँ तक ही जाएंगे। अगर आगे वैल्यू है तो हमें A7 तक जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ A5 से 0 है, आगे 0 ही है, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो यही वैल्यू अब हमें रखनी है। तो A1 हमारे पास है A1 कितना है A1 है 3 तो 3, A3 कितना है 7, A5 कितना है 0 0 रख दिया। सेम में A0 क्या है A0 1 है तो यहाँ 1 रख दिया इसकी जगह। देन A2 क्या है 2, देन A4 0, देन 0 0 का 0, A1 क्या है अगेन A1 है 3 एंड A3 है 7 ओके। तो ये मिल गया। अब इसमें हम इंडिविजुअल मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे तो D1 क्या मिलेगा तो D1 हमें मिलेगा ये 3, तो D1 mod 3 दैट इज ग्रेटर देन 0 वैल्यू है। देन D2 मिलेगा 3 7 1 2 मैट्रिक्स 3 7 1 2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे 3 into 2 6 minus 1 into 7 that is 7, तो 6 minus 7 that is minus 1 which is less than 0, so ये नेगेटिव है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है ओके। एंड थर्ड अगर हम फाइंड आउट करना चाहे तो D3 तो पूरा वैल्यू आएगा, ये पूरा आ जाएगा। तो इसे हम सॉल्व करेंगे 3 into 7 into 2 14 ये वाला होगा, देन 3 into 0 that is 0, देन -7 और ये दो आएंगे, ये वाला टर्म नहीं आएगा तो -7 1 0 0 7 7 1 जा 7 and 0 into 0 so that is 0 ओके। फाइनल आंसर 0, ये 0 है दैट्स ऑल। अगर इसे हम सॉल्व करें तो 42 - 49 दैट इज -7 व्हिच इज अगेन लेस देन 0। तो इसमें हमें D2 और D3 तो नेगेटिव मिल रहा है, सो फाइनली वी कैन से कि सारे पॉजिटिव्स नहीं मिल रहे हैं D1 D2 D3, दो नेगेटिव मिल रहे हैं, सो वी कैन डायरेक्टली से the system is unstable, the system is unstable। स्टेबल होने के लिए सारे पॉजिटिव होने चाहिए D1 D2 D3 ओके। तो ये सिस्टम तो अनस्टेबल है, वो आपने आगे भी देख लिया था, पर ये हमने हर्मिट स्टेबिलिटी मेथड से फाइंड आउट ओके। एक और एग्जांपल लेते हैं जो हमने आगे भी देखा था कि भाई जो एक स्टेबल सिस्टम था तो ये था इक्वेशन उसका 3/s+1 s+1 ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या है 1 + GS * HS = 0, तो यहाँ GS है HS तो यहाँ भी 1 है तो वही वैल्यू रखा है, उसे सॉल्व करके मैंने ये इक्वेशन सॉल्व डिफाइन किया है। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा किसके साथ, यही इक्वेशन के साथ। तो यहाँ A0 देख सकते हो A0, तो यहाँ A0 क्या है 1 है, तो ये हो गया A0 A1 A2 A3, तो A1 3 A2 2 A3 4 एंड A4 क्या है A4 ऑब्वियस 0 है, यहाँ वहां था लेकिन यहाँ 0 मिल रहा है सॉरी यहाँ भी 0 है, यहाँ A5 भी 0 है ओके। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू A1 A3 A5 A1 A3 and A5 0 okay। then A0 A2 A4 A0 1 A2 and A4 finally 0 A1 A3 0 A1 and A3 okay। अब यहाँ हम इंडिविजुअल फाइंड आउट करेंगे तो D1 क्या मिलेगा 3 दैट इज ग्रेटर देन 0, फिर D2 फाइंड आउट करेंगे सो दैट इज 3 3 1 2 3 3 1 2, तो यहाँ क्या होगा 3 into 2 6
minus 1 into 3 minus, so that is 3. So 6 minus 3 that is plus 3 which is greater than 3. So ये भी पॉजिटिव मिला है. Then B3 को फाइंड आउट करते हैं. तो B3 के लिए क्या होगा? 3 इन ब्रैकेट में क्या आएगा? 3 into 2 minus 3 into 0. 3 into 2 6 minus 3 into 0 0. Okay. Then minus 3 ये दो मोड़ आएंगे means 3 into 1 minus 0. So 3 into 1 that is 3 minus 0 and then plus 0. तो इसे अब सॉल्व करें 6 into 3 18 ये तो 0 है that's why and ये इधर 3 into 3 that is 9. तो 18 minus 9 that is 9 that is positive. So all are positive. Okay. सारे भी पॉजिटिव आ रहे हैं. So from there we can see कि सारे भी जो पॉजिटिव आ रहे हैं that means this system given system is stable system. ये दिया हुआ सिस्टम स्टेबल सिस्टम है by using Hurwitz stability. ओके, ये मेथोडोलॉजी है. ओके, ये याद रखना है आपको. ओके, इसके साथ फिर कंपेयर करना है और इसे सॉल्व करना है. सिंपल मेथोडोलॉजी है. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस Hurwitz मेथोडोलॉजी. ओके, अब उसके बाद है हमारा रूथ मेथोडोलॉजी. एक और मेथोडोलॉजी है कि भाई सिस्टम स्टेबल है कि नहीं उसको डिफाइन करने की. ओके, सो पहले हमने जो मेथोडोलॉजी डिफाइन की उसमें हमें ड्रॉ करना पड़ता है हर बार. ओके, पहले तो ये इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है. उसमें जो हमें पोल मिल रहे हैं S1 S2 S3 एंड सो ऑन उसको हमें एस प्लेन पे डिफाइन करना है और उस एस प्लेन पे डिफाइन करके उसका ग्राफ डिफाइन करना पड़ता है. एंड फ्रॉम दैट ग्राफ वी कैन से कि भाई हाँ ये रिस्पॉन्स मिल रहा है तो सिस्टम अनस्टेबल है. जबकि यहाँ वी कैन डायरेक्टली solve we can directly say that the system stable है कि by using this methodology. mathematical only mathematical steps आता है. okay, simple mathematical steps आते हैं. okay, so उसके कंपेयर में ये मेथोडोलॉजी थोड़ा इजी. okay, बट इसका भी डिसएडवांटेज है कि भाई यहाँ तक तो सिंपल है कि भाई अगर पावर s⁻³ के फॉर्म में है तब तक तो ये सिंपल है. लेकिन अगर s⁻⁴ या s⁻⁵ फॉर्म में जाए तो मैट्रिक्स बढ़ता जाएगा. यहाँ 3 मिल रहा है तो वहां अगर s⁻⁴ है तो वहां 4 मैट्रिक्स और 5 है तो 5 मैट्रिक्स सॉल्व करने पड़ेंगे. ओके, सो दैट इज वन डिसएडवांटेज वी कैन से कि वो हर्विश का डिसएडवांटेज है जो ओवरकम होगा रूथ मेथोडोलॉजी. ओके, सो दैट इज अवर नेक्स्ट टॉपिक. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस कि भाई सिस्टम कोई भी स्टेबल है कि नहीं वो जानना हो तो एक हमने आगे जो मेथोडोलॉजी यूज किया दूसरी मेथोडोलॉजी है हर्विश और आगे एक मेथोडोलॉजी देखेंगे रूथ मेथोडोलॉजी कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस मेथड वी कैन से कि कोई भी सिस्टम स्टेबल है कि नहीं वो हमें पता चलता है. ओके, सो आई थिंक नाउ यू हैव क्लियर विद दिस.